एरिया में थोड़ा हिस्सा आता है, भाई हरिंदर का थोड़ा ज्यादा आता है। इससे आपका विकास होना तय है। एक बात मैं आपको जरूर करना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है और तीसरे निगम में आने जाती है। कोई उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का मैदान में नहीं टिक पा रहा। टिकट तक लेने के लिए टिकट तक लेने के लिए भी ढूंढने पड़ रहे हैं। मैं खास तौर पर आज ध्याननगर के अपने भाइयों और बहनों और बुजुर्गों को बताना चाहता हूं, देखिए विकास की जरूरत है। इस ध्याननगर को हमें बचाने की जरूरत है। आप सारे समझदारों को ही समझना, ऐसे नहीं ना आप पढ़े लिखे के युवा साथी हैं, बुजुर्ग हमारे बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पर। सरकार होती है, विपक्ष होता है। विपक्ष आपको गुमराह तो कर सकता है, काम नहीं करा सकता। तरह तरह के आपको नए रास्ते दिखा सकता है। मेरी आपसे निवेदन है, अरे भाई जब दो आपके मेंबर पार्लियामेंट, आपका एमएलए, आपका अरे पार्षद से आप चुन के भेजो ना। गलती नहीं करनी, विकास चाहते हो तो गलती मत करना। जय श्री राम। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। कोई कुछ भी कहे, आपका लगाव किसके साथ रहा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसका नुकसान हम अपने गांव का क्यों करें। लोग बदल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी और देश में बदलाव आया तो और पार्टियों से लोग छोड़ कर आए, तभी तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा और वो विकास की गति भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के द्वारा दी। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं आपके बीच में रहता हूं, और दूसरी बात और बता रहा हूं आपको, अगर कोई गुमराह कर रहा हो, आपके कोई रास्ते ऐसे नहीं है कि रास्ते को बंद कर दिया जाए कि किसने आपको गुमराह कर दिया। फिर गलती मत करना। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गलती मत कर देना। ये दोनों कैंडिडेटों को भारी मतों से जिताओ। अगर आपके लिए जी और जान से काम ना करे तो जो मर्जी कर देना, गलती मत कर देना। मेरी बात को फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, उन छुट्टियों के चक्कर में ना आए, इस कॉलोनी इस गांव को बर्बाद करने पे लग रहे हैं। कौन है वो अपना बचा ले जो इस गांव को गुमराह कर रहे। मैंने देखा नजदीक से, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता इस गांव को। मैं उनको जानता हूँ जो छुप गई है, जो पीछे लगे घूम रहे, अरे गांव की बर्बादी ना करे। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि अपने भाई पे भरोसा करना और इस हरिंदर पे भी भरोसा करना। इस क्षेत्र में वीरेंद्र बढ़ाना, हरिंदर बढ़ाना और गजेंद्र बढ़ाना दिए भारतीय जनता पार्टी ने, और एक हमारी मेयर दी है परवीन पत्रा जोशी, 4 दे दिए, 4। अरे फिर भी भरोसा करोगे उधर? कुछ नहीं रखा, समय गए चले गए। शामों में कहते बलवापुर को गए, और फिर भी भाई भक्त बन रहे जो बने, तो उसका तो मेरे पे कोई इलाज नहीं। जीत को निश्चित रूप से लिख लो, मैं गलत नहीं कह रहा। जैसे विधानसभा में लोग कहते अदरक काजी हार रहे हैं, कहते थे ना, और वो जीते थे। आप भी इस जीत में भारी मतों से जिता दो, जो आपसे मोहर हट जाए। मोहर पुरानी हो चुकी है, मोहर में वो नहीं रहा अब सही। थप्पा मारते रहो, कुछ नहीं मिलना। लिख लो, मैंने भी उन लोगों की सेवा की होगी, आप भी साथ कर, हम भी साथ थे। लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी कि जब ये कहते थे कि भाई हार रही है, तब मैंने साथ नहीं छोड़ा। लोग मुझे कहते थे कि आप पे सब कुछ होगा, अटैक भी होगा, बर्बाद भी करेंगे, क्या क्या करेंगे, लेकिन मैंने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को नहीं छोड़ा, अपने विधायक दिनेश लक्का जी को नहीं छोड़ा। तो मित्रों, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, ये हरिंदर छोटा भाई है,
भाई गलती मत कर देना। ये दोनों भाइयों के लिए इतना खरा उतर जाओ, इस काम का भला हो जाए। अरे हम लड़के भला करा लेंगे। सेंटर में सरकार बैठी, स्टेट में बैठी है, अरे दोनों भाई लड़के तुम्हारा भला तो करा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी मेरी बात सुन रहे, बात तो नहीं, और जो नहीं सुन रहे वो मीडिया के माध्यम से सुन लेना। जो गुमराह कर रहे ना ये 2 4 5 लोग, इनको मैं सुनाना चाहता हूँ, काम की बर्बादी ना करें, कभी बर्बादी करके इस गांव को बसने से, इस गांव का भला होने दे। हम इतने खड़े उतरेंगे दोनों भाई, आपको यकीन नहीं होगा। अरे हमें पहली बार मौका मिला है, अरे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, एक बार देख तो लो। पिछले में इसमें अंतर तो देख लो दोनों भाइयों का, अगर पिछले क्या करते गए और हम क्या करेंगे। भरोसा तो कर लो, अरे भरोसा करो, यकीन करो, मैं तुम्हारे हर रास्तों को खोलूंगा, हर रास्ते आपके खुले मिलेंगे, विकास के भी और तरह के रास्ते। और भाई कोई कुछ भी कहे मत चक्कर में पड़ता। आप बताओ कैसे काम कर पाएंगे विपक्ष। आप पार्षद बढ़ा भी दो उनको, वो कैसे काम करेंगे, कहां से करेंगे, कौन सा रास्ता उनका। आप गलत हो बताओ, कोई भी बताए तो मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं आपसे पुनः एक बार मैं निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हम आपका भला चाहते हैं, ईमानदारी से चाहते हैं। भाइयों में ईमानदारी से चाहता हूं, मेरे छोटा भाई है, हम दोनों को भारी मतों से जिता के भेजो कि दयालनगर की पुरानी मोहर को रेलवे लाइन से उधर फेंक दो उधर, अब नई मोहर भारतीय जनता पार्टी की लेकर आओ, ताकि आपका हमारा सबका परिवार का भला हो सके। मैं बहुत ज्यादा और कुछ नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जीत आपकी निगम में 46 के 46 वार्डों में होने जा रही है। आपको सब कुछ पता है, बस उन लोगों से बचना है जो अपने को प्रधान लिखते रहते हैं, बिना चुनाव के प्रधान। भाई प्रधान जी बनिए, होर्डिंग लगा दिया, प्रधान आप सब हो। इस दयालनगर का एक एक बच्चा प्रधान है और इस दयालनगर का एक एक बच्चा निगम पार्षद है। ये ध्यान रखना, आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि निगम पार्षद दयालनगर का एक एक बच्चा है, फीलिंग आएगी। देख रहे आप इस बात को, पर इन मोहरों को फेंक दो, भारतीय जनता पार्टी पे मोहर लगा के मोहर अपने घर में लेके आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब 2 शब्द हमारे हरिंदर भाई भी बोलेंगे, ये आपके लिए नहीं धन्यवाद। 21 नंबर वार्ड के जो पार्षद हैं, पूरे दयालनगर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनको नहीं जानता हो। भारतीय जनता पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं को टिकट दी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया है। मैं तो बिंदे भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वार्ड में बुलाकर मेरा भी रूबरू करा दिया। इन्होंने समय समय पर आपके लिए बहुत काम कराए हैं, पर मैं ये दयालु बाबा की नगरी में खड़ा होकर दयालनगर के अंदर ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का रास्ता रोकती नहीं, रास्ता खोलकर विकास की झड़ी का काम करती है। आने वाले समय में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर गरीब और मजदूर के बारे में सोचती है। साथियों, बड़ा भाई और छोटा भाई मिलकर इस दयालनगर की सूरत बदलने के लिए आपके बीच में आए हैं। अरे